हाय पीपल, कैसे हैं। आज जो है सामान्य ज्ञान का 50 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। सभी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। आंसर होगा ऐतिहासिक स्रोत। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। ऋग्वेद। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है। बौद्ध। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। नागसेन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। राजनीतिक नीतियाँ। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है। राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई। पाणिनि। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट। विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम है बिल्हन। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से किस स्वदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। मेगास्थनीज। जियोग्राफिया की रचना किसने की। स्ट्रैबो। पिल्ली की पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। फायान कहाँ का निवासी था। चीन। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। हुएनसांग। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। महमूद गजनवी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। मोरक्को। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। देवराय द्वितीय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। कौन सा है। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्वविद खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। एशिया माइनर स्थित बोगोज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नात्स्य का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। प्राकृति व ब्राह्मी लिपि। कहाँ से अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सर-ए-कुना कंधार जगह है। अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। खरोष्टी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। रुद्रदमन के अभिलेख में। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से उपलब्ध है। प्रयाग के अभिलेख से। प्रयागप्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त। दिल्ली के मेहरौली
के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। पीपल जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगले दिन अब बताएंगे क्वेश्चन।